अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए लौकी की खीर की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपने कभी ना बनाई होगी। इतनी झटपट और इतनी मज़े की बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ पर मैंने सारा दूध पैन में शामिल कर लिया है। अब इसको हाई फ्लेम में उबलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए दूध में एक उबाल आ गया है। तो थोड़ा सा दूध को हम स्पून से हिला लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे चावल। यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल लिए हैं। साथ में ही हम शामिल कर लेंगे लौकी, जो कि 1 कप है। लौकी को मैंने पील करके ग्रेट कर लिया था। इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसमें बीज होते हैं उसको भी आपने रिमूव करना है, इसमें ऐड नहीं करना। अब आपको कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते हुए इसे 10 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम में ही इसको पकाना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब ये खीर बन के तैयार होती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा कि आपकी खीर कैसी बनी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है ताकि इसमें लौकी पक जाए, और साथ ही साथ इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डालें। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून शुगर लिया है, और साथ में मैंने इसके लिया है कोई भी खीर मिक्स का पैकेट आप लें, और वो इसमें आपने 4 टेबल स्पून ऐड करना है। जितनी आप शुगर की क्वांटिटी रखेंगे उतनी ही आपने खीर मिक्स की क्वांटिटी रखनी है। अब इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम में इसे पका रही हूँ। लो फ्लेम में अगर हम इसे पकाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेहतर ये है कि मीडियम फ्लेम पे इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाएं, ताकि ये 16 या 17 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाए। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक आपने मुसलसल इसे पकाते रहना है। इस दौरान जो इसकी साइड में मलाई बन रही है, इसे खुरच खुरच के आपने दूध में शामिल करते रहना है, ताकि इसमें जल्दी गाढ़ापन आ जाए। बस हमने इसका 1/3 हिस्सा रिड्यूस करना है और इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो ये देखिए इसका तकरीबन 1/3 हिस्सा रिड्यूस हो गया है और 2/3 हिस्सा बाकी रहा है। आपको मैं खीर का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। बस हमने इतना ही गाढ़ा रखना है इसको, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर। 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर फूड कलर इसमें शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो इसके बिना भी आप खीर बना सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने से इसके कलर और इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें फूड कलर ज़रूर डालें। तो इसे मुसलसल हिलाते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी। अब इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी खीर को जल्दी से सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इतनी ज़बरदस्त खीर बनके तैयार हुई है। इस खीर को आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमसे शेयर करना है कि आपकी खीर कैसी बनी। अब इसके ऊपर हम पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। इसे आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं उतना डालिएगा, क्योंकि जब इसे खाएंगे हम तो इसका एक अलग से बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। फिर इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हों उन्हें इस तरह से आपने पीस लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पे मैंने बादाम इसके ऊपर डाले हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी लौकी की खीर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।